झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। हेमंत सोरेन बेल पर रिहा हो गए हैं। लगभग 5 महीने से वो प्रवर्तन निदेशालय के एक मामले में बतौर अंडर ट्रायल जेल में थे, लेकिन उनकी अब रिहाई हो गई है। उनके खिलाफ कोई और केस नहीं है, उन्हें बेल मिल गई है। बेल 50,000 रुपए के 2 मुचलके के आधार पर उन्हें सौंपी गई। इस वक्त की बड़ी खबर और ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। जेएम नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बेल पर जेल से रिहाई। प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें हिरासत में लिया था। उन पर आरोप दस्तावेजों की हेरफेर का था, फर्जी ट्रांजैक्शन का था और लगभग 8.8 एकड़ जमीन, करोड़ों की ये जमीन, ये धांधली का उन पर आरोप था। लेकिन अदालत ने क्या कहा? जो इस मामले में अब तक तथ्य सामने आए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पिटिशनर की इन्वॉल्वमेंट, यानी पिटिशनर यानी हेमंत सोरेन, उनकी इसमें मिली भगत या कंसीलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स या फैक्ट्स पे मामला नहीं बन रहा है प्राइमा फेसाई। लेकिन एक रांची से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, आपको सुनवाते हैं। हेलो 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 और ये तस्वीरें आप देखिए। 5 महीने हिरासत में रहने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर छूटे हैं और जो अदालत ने कहा, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी हेमंत सोरेन के लिए। सत्यजीत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यजीत, न केवल रिहाई बल्कि जो अदालत ने कहा वो एक बहुत बड़ी राहत की बात हेमंत सोरेन के लिए और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह प्रवर्तन निदेशालय की जांच पर। सत्यजीत, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सत्यजीत से हम एक बार फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, खासा अफरा तफरी इस समय है जब रांची जेल से रिहा हुए पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन। बड़ी राहत की बात सत्यजीत, न केवल उनकी रिहाई बेल पर बल्कि अदालत ने जो टिप्पणी की वो उनके लिए राहत की बात है, प्रवर्तन निदेशालय के लिए चिंता की बात। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी राहत की खबर है जेएमएम के लिए भी, साथ ही साथ सोरेन फैमिली जो है वो काफी जो है उत्साह में दिखा। बसंत सोरेन खुद जो है आज बेलर के तौर पे कोर्ट के सामने जाते हैं। 2 बेल बॉन्ड इनको फर्निश करना था 50-50 हजार का। तो एक कुमार सौरभ जो है वो जेएमएम के कार्यकर्ता, उन्होंने वो एक बेलर बनते हैं और दूसरा बसंत सोरेन। 3 बजे तक ये लोग वहां पे पहुंच चुके थे निचली अदालत में और उसके बाद जो है उन्होंने आज तक से बातचीत में, एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि एक बड़ा दिन है, न्याय की जीत हुई है। लगातार हेमंत सोरेन ये कहते रहे हैं कि जमीन उनकी नहीं है, भूहरी नेचर की जमीन है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, नॉन ट्रांसफरेबल है, सेल एंड परचेज उसका जो है पॉसिबल नहीं है। और जब चंपाई सोरेन, जब उनकी गिरफ्तारी हो जाती है 31 जनवरी को, उसके बाद उन्होंने ये कहा भी था जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए थे, कि अगर ये प्रमाणित होता है कि जमीन उनके नाम है या फिर जो है उनका कोई जमीन से लेना देना है तो राजनीति ही नहीं, और राजनीति से तो संन्यास ले ही लेंगे, झारखंड भी छोड़ देंगे। और अभी अब जो जेस्चर दिखा, कल्पना सोरेन खुद उनको रिसीव करने के लिए आई थी गाड़ी में, पीछे कल्पना सोरेन बैठी हुई थी, आगे हेमंत सोरेन बैठे हुए थे और वेव करते हुए निकले हैं। एक बड़ा जो है यहाँ पे जश्न का माहौल, जेएमएम के कार्यकर्ता जो है झंडे लेकर यहाँ पे खड़े थे और अभी जो है वो निकले हैं यहाँ से। अब ये है कि वो अपने पिता के पास जाएंगे, यानी जिनको यहाँ पे जो है जेएमएम के सुप्रीमो हुए और दिसोम गुरु जिनको कहते हैं, शिबू सोरेन के पास जाएंगे। माता पिता से वो सबसे पहले मिलेंगे। 31 जनवरी को उनको गिरफ्तारी हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। 8.86 एकड़ का जो प्लॉट था बड़गई अंचल में, वहां पे उनके ऊपर कहा गया था कि ये जमीन इन्हीं की है और
सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर इन्होंने उस जमीन पे कब्जा कर रखा है, कमर्शियल यूज होता है, उससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो ये तमाम दलीलें जो है कोर्ट में ईडी के तरफ अच्छा, प्रवर्तन निदेशालय ने दलील तो सत्यजीत तमाम दी, लेकिन दलीलों के साथ कोई सबूत ऐसे नहीं सौंप पाए कि बेल के लिए जब मामला आया तो अदालत ने भी सीधे तौर पर कह दिया नन ऑफ द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बेयर इम्प्रिंट ऑफ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पिटिशनर इन एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ द सेड लैंड। यानी अदालत ने कह दिया कि जो कुछ कागज या सबूत अभी तक प्रवर्तन निदेशालय ने दे दिए हैं उससे बिल्कुल यह साबित नहीं होता कि यह याचिकाकर्ता यानी हेमंत सोरेन की जमीन है या इससे उनको कोई फायदा मिला है। तो यह प्रवर्तन निदेशालय के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सत्यजीत, देखिए यही रीआइटरेट जेएमएम भी करते रही है, हेमंत सोरेन भी करते रहे हैं कि जो प्लॉट जो है नॉन सेलेबल है, जिसका सेल और परचेज पॉसिबल नहीं है, तो वो आखिर उनकी कैसे हो सकती है। लेकिन ये ईडी की तरफ से बार बार कहा जाता रहा था कि इसका कमर्शियल यूज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है यहाँ पे उनका ये भी कहना था कि इस पर अवैध कब्जा है। इसको जो है सर अपने जो चहेते हैं या फिर जो इनका प्रॉक्सिमिटी में लोग हैं उसके नाम से इन्होंने ट्रांसफर करवाया हुआ है और खुद यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए जैसे आपने कहा कि कोई सब्सटेंस होना चाहिए था, तो बिजली बिल भी उनके नाम से नहीं है, बाकी जो करेक्शंस होते हैं वो उनके नाम से नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा ग्राउंड बना जो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए एक साई ऑफ रिलीफ लेकर आता है। और पूरा जेएमएम कैंप जो है आज जुबिलेंट है, ट्रिम्पेंट मूड में है। ये कह रहा है कि जस्टिस जो है वो डिले किया जा सकता है, जस्टिस को डिनाई नहीं किया जा सकता है। ये बार बार उनका कहना है। जेएमएम के जो नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य वो भी यही कह रहे हैं। बसंत सोरेन जो उनके भाई हैं, राज्य में कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जस्टिस डिले हो सकता है। सत्यजीत, ये बताइए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव सत्यजीत, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव अब से चंद महीनों में यानी दिसंबर में होने वाले हैं झारखंड में, और बेल पर बाहर आना, अदालत का यह कहना कि कोई साक्ष्य कोई सबूत अभी तक प्रवर्तन निदेशालय नहीं दे पाया है, इसका जबरदस्त इंपैक्ट पड़ सकता है होने वाले चुनावों में। सत्यजीत, देखिए बिल्कुल ऐसा एकदम ये कहा जा सकता है कि अब जो है ये जेएमएम के लिए एक बड़ी बात होगी। मनोबल उनका 7वें आसमान पे होगा जब वो चुनाव में जाएंगे। तो ये कहेंगे कि उनको जो है एक कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसाया गया था, डेलिब्रेट प्लॉय बनाया गया था। देखिए कोर्ट ने भी यही बातें कही हैं और हम शुरू से ये बात कह रहे थे कि हमारा जो है इससे कोई लेना देना नहीं है, भूहरी नेचर का जमीन है और हमको जो है फंसाया गया है। और बार बार जेएमएम का ये स्टैंड उस वक्त रहा था। हेमंत सोरेन भी ये कहते थे जब पहली बार ईडी ने उनको सम्मन किया था, उसके बाद लगातार जो है 10-10 सम्मन किए गए, तो वो ये कहते थे कि एक आदिवासी, एक ट्राइबल जो है वो सीएम बना है और ये जो है बाकी लोग जो है उसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। वो उनके आंखों में किरकिरी बने हुए हैं कि एक ट्राइबल जो है कैसे जो है सीएम का कोवेटेड पोस्ट को संभाल रहा है। क्योंकि अदालत ने इसी के साथ साथ ये भी कहा है सत्यजीत कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्लेम सीम टू बी एम्बिगुअस when considered against the backdrop of allegations that the land was already acquired and possessed by the petitioner। यानी जो प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक दलीलें दी हैं वो बहुत क्लियर नहीं है, ठोस नहीं है, सबूतों और साक्ष्यों के साथ नहीं है, एम्बिगुअस है। तो इस पर पूरा का पूरा मामला जो हेमंत सोरेन के खिलाफ था वो कमजोर पड़ता दिख रहा है। ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री क्या चंपई सोरेन बने रहेंगे या वहां भी अब परिवर्तन की उम्मीद चुनावों से पहले की जा सकती है? देखिए अभी तुरंत जो है चेंज ऑफ गार्ड, क्योंकि अब इलेक्शन जो है बहुत नजदीक है, तो यही सेटअप चलता है या नहीं देखने वाली बात होगी। कल्पना सोरेन के नाम पे तो हिच था कि इनको कंटिन्यू करवाते हैं और उनसे स्टार कैंपेनर के रूप में काम लिया जाएगा, लेकिन अब ये आ गए हैं वापस, तो हेमंत सोरेन को फिर से जो है सत्ता दिया जाता है या फिर वो चूज करते हैं कि नहीं वो अब पूरा मैसिव कैंपेनिंग करेंगे, विधानसभा चुनाव तक लोगों के बीच जाएंगे, ये बातें बताएंगे कि किस तरह से उनको फंसाया गया था, किस तरह से उनको जेल के अंदर रखा गया।
6 महीनों तक, और उन्होंने कोई गलती भी नहीं की थी। और कोर्ट ने भी यह कहा है, वर्ड यूज किया है एम्बिगुअस, यानी जिस तरह के सबूत पेश किए गए या जिस तरह का ईडी की दलीलें थी कि ये जमीन उनका है जबकि वो नॉन सेलेबल था, तो ये तमाम बातों को वो पब्लिक डोमेन में ले जाएंगे और मैक्सिमम माइलेज जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो सिचुएशन उभर कर सामने आया है या फिर कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको जो है कैसे जो है उसको अपने पक्ष में जो है यूटिलाइज किया जाए।